काशी के विद्वानों ने काशी नरेश को कहा, महाराज आपके नगर का एक चर्मकार पूजा पाठ करता है, भजन कीर्तन करता है, एक गोल पत्थर पता नहीं कहां से गंगा जी से ले आया, उसी को अपना भगवान मानकर पूजा करता है, और ये तो बहुत गलत बात हो रही है, ये विपरीत आचरण कर रहा है अपने स्वधर्म के विरुद्ध। तो इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? दुर्भिक्षम मरणम भयम, या तो महामारी फैलेगी, या अकाल पड़ जाएगा, या कोई भयकारी दृश्य उपस्थित हो। राजा के कान कच्चे होते हैं, क्या करें? बोले रैदास को बुलाओ, उसके पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगाओ। राजा ने बुलाया, रैदासी आ गए। उन्होंने कहा, मैं अपने वर्ण के अनुरूप कार्य करता हुआ ईश्वर की उपासना करता हूं, क्योंकि सभी प्राणी ईश्वर के अंश हैं। मैं किसी के धर्म में बाधक या विक्षेपक तो बनता नहीं हूं। और रही भगवान की, तो कण कण में भगवान है। हमने जिसे भगवान का प्रतीक मानकर पूजा है, वो मेरे लिए भगवान है। तो इसमें किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। रैदासी का पक्ष राजा को अच्छा लगा, बोले बिल्कुल ठीक है। फिर विपक्ष ने फिर कहा कि नहीं नहीं, गलत है, यह अधिकार तो केवल हमारा है। तो राजा का माथा ठनका, काशी नरेश का। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल निर्णय होगा। सब बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। एक सिंहासन पर रैदासी के ठाकुर जी रख दिए, गोल मटोल शालिग्राम जी जैसे, और राजा ने न्याय दिया, जिसके बुलाने से भगवान उसके पास आ जाएं, उसे पूजा का अधिकार होता है। रैदासी के बुलाने से जो उनके पास आ जाते हैं तो उनका अधिकार हो पक्का, नहीं आते हैं तो इसको बंद कर दिया जाएगा, ये फिर नहीं कर सकेगा पूजा। दूसरे पक्ष वालों ने सोचा था हमारे पास आएंगे भगवान, पर वेद पाठ करते करते उनके कंठ शुष्क हो गए, भगवान अपने आसन से हिले ही नहीं। अब उनका समय पूरा हो गया, तो राजा ने रैदासी को बुलाया, बोले अब आप बुलाइए। उस समय रैदासी ने जो पद गाया, क्या कहना, जो प्रभु तोरो राम में नहीं तोरू, 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 जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू। आप बड़े हो, आप हमको छिपका दो, अलग कर दो, आप संबंध तोड़ सकते हो, पर मैं आपसे संबंध नहीं तोड़ सकता। जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू, तुमसे तोरी कवन सो जोरू, तुमसे तोरी कवन से जोरू, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू। बंसल जी, भगवान को दीनता प्रिय है। यदि साधन का अहंकार भी साधक के चित्त में है तो भगवान को प्रिय नहीं हो सकता। साधन भी बन रहा है वो गुरु गोविंद की कृपा से बना है, अपने पुरुषार्थ से नहीं बना है। रैदासी कहते हैं हमारा तो कोई साधन ही नहीं। तीरथ भरत न करूं अंदेशा, तीरथ भरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू। जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू। आप चाहे जितने बड़े आदमी हो, चाहे जितने बड़े तपस्वी साधक हो, शास्त्रज्ञ हो, पर जो बात रैदासी ईमानदारी से कह रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते, हम अपनी बोलते हम नहीं कह सकते।
क्या कह रहे रैदास जी? मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सवनि सो तो, हरि सो जोरी सवनि सो तो। कहते कि हमने मन जोड़ दिया पर सवन सो तोरो नहीं, और जब तक सवन सो तोरो नहीं तब तक जोड़ो कैसे? मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सवनि सो तोर्यो, हरि सो जोरी सवनि सो तोर्यो। सबही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन बने दासा, मन क्रम वचन कर दासा, मन क्रम वचन दासा। जो तुम तोरो राम में नहीं तो, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरो। रैदासी रो रहे हैं, गा रहे हैं, सारी सभा में सन्नाटा छा गया। जब बेचारे जो लोग वेद पाठ कर रहे थे, सुनते सुनते लोग सोच रहे थे कब बंद करेंगे बोलना, और रैदास जी ने गाया तो सब एकदम भाव विह्वल हो गए और कई पद गाए। अंत में रैदास जी ने कहा, बहुत प्यारी पंक्ति है रैदास, वो कहते पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, वैकुंठ साकेत गोलोक में आपका पतित पावन नाम सच्चा नहीं होगा, वहां कोई पतित ही नहीं है तो आप पतित पावन कैसे बनेंगे? पतित पावन नाम ये तो भारत में ही संभव है, अब मौका है, नहीं तो आपका ये नाम कट जाएगा। पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, विलंब छाड़ी आइए। अब देर मत लगाओ, ज्यादा मनौती मत करवाओ। विलंब छाड़ी आइए, तो आपको आने में शर्म आ रही है तो कितो बुलाय लीजिए। आप नहीं आते हैं तो मुझे इशारा कीजिए, मेरे प्राण आपके चरणों में पहुंचने के लिए छटपटा रहे हैं। इतना कहते ही ठाकुर जी सिंहासन सहित आए और रैदास जी की छाती से लग गए और काशी नरेश ने अपना मस्तक रैदास जी के चरणों में रख दिया।